हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो मजामा भालो. दिस इज नीरज शुक्ला योर होस्ट दोस्त एंड योर ओन करियर डॉक्टर. सो टुडेज टॉपिक हम आज बात करेंगे सबसे बड़े प्रॉब्लम की करियर की. वो है जॉब का प्रॉब्लम. सबको जॉब चाहिए, सबको जॉब चाहिए. जॉब तो ठीक है, जॉब चाहिए, मैं मानता हूँ सबको जॉब चाहिए. लेकिन क्या आपने खुद को पूछा है दूसरा जॉब लेने से पहले कि आप क्यों सिलेक्ट होंगे? आप में या आपके सीवी में ऐसा क्या खास है जो आपको औरों से अलग करता है? पूछा है आपने सवाल? पूछा है आपके जहन में आपने आपको ये सवाल? नहीं पूछा तो पूछो. पूछा नहीं तो पूछो अभी. मेरी आवाज़ इतनी बुरी नहीं है, लेकिन मैं जो आपको सवाल किया है ये है कि आपके सीवी में ऐसा क्या है जो दूसरों से अलग है, या आपको एक गलत फहमी है कि सिर्फ अकेले की ईमेल जाने वाली है आपके और बाकी किसी के आने वाले नहीं है, तो उनको कोई चॉइस ही नहीं बचेगा और आपको सिलेक्ट कर लेंगे. ऐसा लगता है आपको? तो सपनों की दुनिया से बाहर रहिए. ऐसा कुछ भी नहीं होता और ना कभी होगा. जैसे आपकी सीवी जाती है ना, वैसे एचआर के पास हज़ारों की सीवी आती है. हमसे पूछो हम पे क्या बीतती है एक एक सीवी ऐसा डाउनलोड करने में. 1000 से ज़्यादा डॉग पे डालो ना, तो इससे हज़ारों में आते हैं सीवी. तो ये ख्याल ही पुलाव पकाना बंद करो और असलियत की दुनिया में जियो. ऐसा नहीं होने वाला कि आपके अकेले किसी जो सीवी जाने वाली है उसको कोई चॉइस नहीं बचेगा. ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता. बहुत चॉइस रहती है, बहुत चॉइस रहती है. जो आपने ऐड देखा ना, ऐसे 10 ऐड घूम रहे हैं मार्केट में. तो पहले, सबसे पहले आपका और आपके एम्प्लॉयर का कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके सीवी से. अगर वो सीवी आपका ढंग का नहीं है ना, तो आपका हो गया. सबसे पहले स्टेप, आपको आपका सीवी ठीक करना है. सीवी आपका पढ़ने लायक है क्या? वो बहुत ज़रूरी है. वो ढंग से लिखा है क्या? उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? वो आपको देखना है. वो विजुअल अट्रैक्टिव है क्या? सब उसके बुलेट पॉइंट लाइन से नीचे आए हैं क्या? वो इम्पॉर्टेंट है. वो कौन से टेंस में लिखा है? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, वो इम्पॉर्टेंट है. वो आपको देखना है. हॉबीज़ वॉबीज़ के कुछ वो बचकाने है, वो ज़माना गया. हॉबीज़ मेरी ये है, कुछ अभी कंपनी कुछ पड़ी नहीं आपकी हॉबीज़ क्या है. कंपनी सिर्फ इतनी देखती है कि ये बंदा मेरे किस काम में आ सकता है, ये बंदा मुझे कितना प्रॉफिट लेके आ सकता है. समझ गए? कोई भी कंपनी का एक थंब रूल रहता है. अगर वो किसी एम्प्लॉय को रखते हैं, उसके ऊपर जितना खर्चा करते हैं, देखो सैलरी है, सिर्फ एक ही खर्चा नहीं रहता कंपनी को जो आपके ऊपर करती है. आपकी कंपनी आपके ऊपर प्रोविडेंट फंड जो है वो अपनी जेब से डालती है, पता होगा आपको. ओके. बाद में आपकी कंपनी है, आपको सीट प्रोवाइड करती है ना ऑफिस में, उसका रेंटल वो कंपनी को देना पड़ता है. ऐसे नहीं आके वो फ्री में नहीं रहती जगह. वो आपकी स्क्वायर फीट जो ऑक्यूपाई करते हो ना, उसकी भी कॉस्ट रहती है. बाद में आपका इंश्योरेंस वो कंपनी को बेयर करना पड़ता है. तो सैलरी एस्पेक्ट मत देखो, सिर्फ बाकी कई सारे खर्चे हैं जो कंपनी को करने पड़ते हैं आपके ऊपर. आपको सिर्फ सैलरी का एस्पेक्ट दिखाई देता है, मैं मानता हूँ, क्योंकि आपके वो हाथ में आता है. लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती, खर्चा कंपनी को भी करना पड़ता है उसके अलावा. तो एक थंब रूल है कि कोई भी कंपनी मिनिमम 10x रिटर्न एक्सपेक्ट करती है आपके एम्प्लॉय से. मतलब आपको अगर वो 25,000 सैलरी दे रही है, तो एट द एंड ऑफ द मंथ वो देखेगी कि आपसे कम से कम 2.5 लाख का कंपनी को इनपुट डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली आवे. अगर आप में वो बात नहीं है तो कंपनी आपको क्यों लेगी? अब आप सोचोगे कि भाई सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे में वो बात है,
जो कंपनी मेरे से 2.5 लाख, अपने आप से पूछो। जब रिजेक्ट होते हैं ना, तब ये सवाल अपने आप से पूछो, मैं क्यों रिजेक्ट हुआ, आपको जवाब मिल जाएगा। आप जब जाते हैं ना इंटरव्यू के लिए, तो सामने बेंच पे जो खड़े बैठे हुए ना लोग, जो आपके कंपिटिटर्स है, उनको देखो और अपने आप को कंपेयर करो कि इनके मुकाबले या मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। कंपेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, शायद होगा आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा। इनके कंपैरिजन में क्या मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे हैं, वो ढंग का फोल्डर लेके आए हैं। देखो कंपनी जब इंटरव्यू लेती है तो डू यू मीन बिजनेस, वो देखती है आप बिजनेस के लिए आए हो या ऐसे ही टाइम पास करके आए हो। पता चल जाता है, बॉस इतना एक्सपीरियंस रहता है। पहले 3 सेकंड में पता चल जाता है बंदा कैसे। अगर आपका इंटरव्यू लंबा चला ना, तो समझो कि कुछ थोड़ा बहुत चांस है। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू जल्दी खत्म हो गया तो फिर डिफिकल्ट है। समझ लो आप जो समझना है, उसके बाद भी कॉल आया तो आपका नसीब अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपका सीवी जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट सीवी की डेफिनेशन क्या है? परफेक्ट सीवी वो होता है जिसमें ऊपर आपका नाम लिखा रहता है, प्रेफरेबली फोटो, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी का अंदाजा उसमें आ जाता है। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप फोटो रखा करो सीवी के साथ, आपका नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, इन ब्रैकेट नंबर ऑफ ईयर्स वो भी लिखो, तो पता चल जाता है कि बंदा कितने साल का है, उसकी उम्र क्या है। फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर हैंडी रखो सामने, ऐसा किसी चौथे पांचवें पेज में मत डालो, उसको सामने डालो जो दिखे उसको। ठीक है, घुस रहे बात पेज में बराबर। ओके, बाद में लिखो कि आपका करियर मोटो क्या है, आप अपने आप को आगे के 5 साल में किधर देखते हैं। तो सामने वाले को यकीन होता है कि बंदा ग्रोथ ओरिएंटेड है, ये ग्रोथ चाहता है खुद की, ये चाहता है कि आगे जाए, जिंदगी में बढ़े। अच्छे खासे इंग्लिश में उसको ऊपर हेडिंग दे दो। वो होने के बाद नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद आपको आपके करियर की समरी देनी चालू करनी है कि आपके कौन से स्किल्स है जो अच्छे हैं और बेस्ट है। ये गुड स्ट्रैटेजी है, क्योंकि पहले ही उसमें पता चल जाता है कि भाई यह बंदा मेरे काम का है या नहीं है। आप रामायण लिखते जाओगे तो उसको दिमाग खराब हो जाएगा। आप लिखो आपके स्किल सेट कि जिसमें आप बेस्ट हो, बाद में चालू करो कि आपका पहले अभी कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, उसमें क्या काम कर रहे हो, दूसरी पिछली कंपनी कौन सी थी, वो सब मेंशन जो टिपिकल रहता है वो किया करो। टेंस मेंटेन करो प्रॉपर, पास्ट टेंस वगैरह, वैल्यूज डालो, नंबर्स डालो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जनरल डालते रहोगे तो आपके बाकी के सेम कुछ फर्क ही नहीं रहेगा। वो तो ये भी लिखा है वो भी लिखा है, कॉपी पेस्ट। आप लिखो कि मैंने इतना इतना काम करके इतना इतना परसेंटेज कंपनी का मटेरियल बचाया, इससे इससे कंपनी को इतना इतना फ़ायदा करके दिया। ये तो क्लाइंट खुश हुआ तो क्लाइंट का सर्टिफिकेट लगाओ, या मेरे को 5 स्टार दिया क्लाइंट करके, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो टिप है, वो मैं आपको बताता हूँ जो शायद किसी ने आपको बताई नहीं, जिससे आपका जॉब मिलना का परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है। जो कंपनी है, अभी आजकल इंटरनेट वगैरह सब मौजूद है, लिंक्डइन गूगल जाके फटाफट सर्च मारने का कि भाई देखो ये कंपनी में ये एचआर, शायद मेरा इंटरव्यू लेने का चांस है क्योंकि ये एचआर में है, या तो ये डिपार्टमेंट में है, ये डिपार्टमेंट के साथ ये भी बंदा रहेगा क्योंकि ये रिक्वायरमेंट इसी डिपार्टमेंट की है। उनका पूरा रिसर्च मारने का, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, बंदा कैसा है, उसको क्या पसंद है। वो शायद देखा होगा फेसबुक पे साईं बाबा की फ़ोटो को नमस्कार करते हुए, आप साईं बाबा का फ़ोटो लगा दो, वो कनेक्ट हो जाएगा आपसे। ये भी साईं बाबा को मानता है, मैं भी साईं बाबा को मानता हूँ। ऐसा आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ऐसा ट्रिक लगाना पड़ेगा कि सामने वाले के साथ आप पहले 3 सेकंड में कनेक्ट हो जाओ, फिर किसी की मजा ले आपको रिजेक्ट करने की। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से, आज तक मैंने 4,000 इंटरव्यू लिए हैं, अभी तक ले रहा हूँ। मेरी एक नज़र ही काफ़ी है आदमी को जज करने के लिए कि बंदा कैसा है। मेरे कंपनी में बंदे जो रहते हैं, आप उनसे कभी पूछो, एक नज़र में हम लोग पहचान लेते हैं सब कि बंदा क्या है। इतनी हमारी नज़र रहती है, हमको कोई उल्लू नहीं बना सकता। आपको बहुत तैयारी के साथ आना पड़ता है, बहुत तैयारी के साथ।
हम लोग कैंडिडेट में, हम लोग मतलब हम रिक्रूटर्स, सभी कंपनियां, चाहे वो कॉरपोरेट हो या तो मीडियम स्केल हो, स्मॉल स्केल हो, एक चीज़ ज़रूर देखती है बंदे में। सबसे पहली चीज़ कॉन्फिडेंस। वो ऐसे ऐसे डर डर के आएगा, ऐसा ऐसे ऐसा करके ऐसे में बैठू क्या वगैरह, फेल, डायरेक्ट फेल। हमको कॉन्फिडेंट बंदे पसंद रहते हैं, कॉन्फिडेंट, आंखों में कॉन्फिडेंस, चमक रहनी चाहिए आंखों में आंख डाल के बात करनी चाहिए, लगना चाहिए बंदे में दम है, तभी तो लेंगे ना। आप भी लोगे ना उसी बंदे को, आप भी उसी को प्रेफर करोगे ना जिसमें कॉन्फिडेंस है, या नहीं? ऑफ कोर्स सभी को अच्छा लगता है कॉन्फिडेंट बंदा, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? ड्रेसिंग सेंस एकदम टकाटक, बात जुबान, स्मार्टनेस, नज़र, बहुत मायने रखता है ये चीज़। बाकी नॉलेज तो आता जाता रहता है बॉस, लेकिन ये चीज़ है ना, फर्स्ट इंप्रेशन, बोल बच्चन, बहुत ज़रूरी है। नहीं, ये तो आपको सीखना पड़ेगा, बहुत सीखना पड़ेगा, जॉब मिलाने के लिए नहीं, जॉब टिकाने के लिए। वरना ऐसे स्मार्ट लोग ना एक झटके में उठा देते हैं बॉस लोग आपके, फिर आप कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? बोल बच्चन तो बनना पड़ेगा। बोल बच्चन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बात ही करो काम ना करो, काम भी करो और बात भी करो। इंप्रेशन जमान आना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो क्या समझा आज आपने? ये मेरा पहला वीडियो है, इसे सीरीज में डालता रहूँगा अगर आपकी इच्छा रही और आपका रिस्पॉन्स रहा तो। लेकिन सबसे पहले आपको आपका सीवी ठीक करना है। आपका सीवी में उसको लिखना है आपके अचीवमेंट्स क्या है, ये हॉबी, पासपोर्ट नंबर, ज़रूरत नहीं डालने की, कुछ पड़ी नहीं कंपनी को। आपकी स्किल क्या है ना, उसकी पड़ी है उसको। मेरी टिप फॉलो करो। अगर आप मेरी टिप रेगुलरली फॉलो करोगे, है कोई माई कलाल और कसम भवानी की, आपको जॉब नहीं देना ही पड़ेगा। लिखित रूप से दूंगा आपको उसको जॉब देना ही पड़ेगा। लेकिन आपको उसे मजबूर करना पड़ेगा कि आपको ही जॉब मिले, और उसके लिए आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी। पूछ लो आपकी तैयारी है क्या मेहनत करने की? अगर है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको आसमान तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है। आज के लिए इतना है। थैंक यू, शबा खैर।